आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अमेठी में एक ही मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित एक साथ कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं का होगा जमावड़ा। अफसर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में जीते हुए खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान करना है। इसी के साथ अमेठी जनपद में लगभग 613 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे अमेठी की जनता को संबोधित भी करेंगे। इस प्रकार अमेठी में एक बड़ा कार्यक्रम लगने के चलते अन्य राजनीतिक पार्टियों में हलचल होने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगंज कोहार के मैदान में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये बताया कि केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अर्थात 17 सितंबर से अमेठी संसदीय क्षेत्र में शुरू की गई थी। इसके माध्यम से गांव में जो हमारे युवा हैं जिनको खेल में रुचि है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध हो पाता है, ऐसे युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया जिससे वह आगे बढ़ सकें। इस माध्यम से गांव में छिपी प्रतिभाओं को अवसर मिला कि वह आगे आए। ये खेल पहले न्याय पंचायत स्तर पर कराया गया जिसमें उस न्याय पंचायत की सभी ग्राम पंचायत सम्मिलित हुई। वहां से विजेता और उपविजेता दोनों को ब्लॉक स्तर पर के खेल में शामिल किया गया। ब्लॉक स्तर से खेलने के बाद विजेताओं को विधानसभा स्तर पर विभिन्न खेलों में खिलाया गया। विधानसभा के बाद अमेठी लोकसभा स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम अमेठी में खेल संपन्न हुआ, जिसका समापन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं। उसमें सभी खेलों के विजेता और उपविजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 13 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ केंद्र के कई मंत्री सांसद स्मृति ईरानी जी के साथ उनके प्रयास से पहुंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम करके इस खेल प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा के साथ जिला उपाध्यक्ष भवानी दत्त दीक्षित, पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी, बीजेपी के जिला प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह, भाजपा नेता शिव किशोर तिवारी सहित कई नेता मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, आप सभी आए, आपका अभिनंदन। कार्यक्रम स्थल पे आए, गर्मी धूप सब कुछ सहते हुए, और मैं अब निवेदन करूंगा, अपने बीच में यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद मिश्रा जी उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम स्थल के संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भवानी दत्त दीक्षित जी हैं और हमारे प्रदेश के नेता और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं ऐसे तरुणकांत जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है अमेठी में, और जिले के मंत्री और अभी जल्दी में डायरेक्टर के दायित्व पर आपका चयन हुआ है आदरणीय अशोक मौर्य जी, और हमारे छोटे भाई और सहयोगी मीडिया प्रभारी श्री अरुण मिश्रा जी उपस्थित हैं, और विधानसभा के नेता और जिले के बड़े नेता हम सबके बड़े भाई आदरणीय विजय किशोर जी और पूर्व चेयरमैन जी उपस्थित हैं, और आप सभी जो है पत्रकारों का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं निवेदन जारी भी है और कल एक सूचना के माध्यम से आप सबको जानकारी भी दी गई। यहाँ पे 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी समेत कई नामी गिरामी हस्तियां हम लोगों के बीच में आ रही हैं। जैसा कि 17 से प्रारंभ होकर के प्रतियोगिता आदरणीय मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के और 13 तारीख को समापन होगा। आज उसी सब जो है कार्यक्रम को लेकर के आप सबके से यहाँ पे जो है एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आप सभी आए, आपका अभिनंदन। कार्यक्रम स्थल पे आए, गर्मी धूप सब कुछ सहते हुए, और मैं अब निवेदन करूँगा, अपने बीच में यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राम प्रसाद मिश्रा जी उपस्थित हैं और यहाँ कार्यक्रम स्थल के संयोजक और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय भवानी दत्त दीक्षित जी हैं,
और हमारे प्रदेश के नेता और संगठन के विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं, ऐसे तरुणकांत जी उपस्थित हैं। आपका अभिनंदन है अमेठी में। और ज़िले के मंत्री और अभी जल्दी में डायरेक्टर के दायित्व पर आपका चयन हुआ है आदरणीय अशोक मौर्य जी, और हमारे छोटे भाई और सहयोगी मीडिया प्रभारी श्री अरुण मिश्रा जी उपस्थित हैं, और विधानसभा के नेता और ज़िले के बड़े नेता हम सबके बड़े भाई आदरणीय विजय किशोर जी और पूर्व चेयरमैन जी उपस्थित हैं, और आप सभी जो है पत्रकारों का स्वागत और अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि आप अपना विषय रखने का कष्ट करें। एक बड़ा कार्यक्रम हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी के द्वारा क्षेत्र में कराया गया सांसद खेल कूद प्रतियोगिता। इसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि प्रत्येक गांव में जहां हमारे युवा हैं कभी उनको प्लेटफार्म नहीं मिल पाता, खेल जैसे कार्यक्रम में वो आगे नहीं बढ़ पाते, एक प्लेटफार्म दिया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अवसर मिले, जो गांव में प्रतिभाएं रहती हैं वो छिपी रहती हैं, उनको अवसर मिला है कि वो आगे आएँ। और वो खेल पहले न्याय पंचायत पे हुआ, जहां उस न्याय पंचायत के प्रत्येक ग्राम पंचायतों की सहभागिता हुई। वहां से जो विजयी हुए और उप विजेता दोनों को हम ब्लॉक स्तर पे खेल में शामिल किए। ब्लॉक स्तर से खेल के बाद फिर एक खेल विधानसभा स्तर पे हुआ। विधानसभा स्तर के बाद लोकसभा का पूरा अमेठी स्टेडियम में खेल हुआ, और अब उसका पुरस्कार वितरण का समय 13 अक्टूबर निर्धारित हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ केंद्र के कई मंत्री दीदी स्मृति ईरानी जी के प्रयास से आ रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ कैसे? 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से एक अपने क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा उनके प्रयास से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पे, पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद विधानसभा स्तर पर यह खेल हुआ। अंत में जो विजयी टीमें आई उनको लोकसभा की टीमों का खेल खिलाया गया, और उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसी स्थल पे 13 अक्टूबर यानी परसों को आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के रहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी का भी आगमन होगा। केंद्र के और कई मंत्री रहेंगे, प्रदेश के भी मंत्री रहेंगे, सिनेमा जगत से, खेल जगत से कई हमारे खिलाड़ी भी रहेंगे नामी गिरामी, और विभिन्न प्रकार की पूरे ज़िले में जो योजनाएं चल रही हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण लगभग 600 करोड़ का है। उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा, जो जनता को समर्पित होगी। 2024 के पहले एक साथ इतने जो है मुख्यमंत्री नेताओं और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा एक मंच पर, क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो है जनता को वो करने का हिस्सा है? नहीं, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है जो प्रत्येक 5 साल में आता रहता है। उसकी अपनी एक निश्चित समय है, और वो भारत सरकार से नहीं होता, वो एक चुनाव आयोग प्रक्रिया है, वो तो अपना चुनाव कराती रहती है समय पर। हमारा काम है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जन जन तक हम पहुंचाएंगे, योजनाएं लाएंगे। जब से दीदी स्मृति ईरानी 2014 से आई हैं, वो सांसद रही नहीं रही, तब भी उन्होंने काम किया है, बड़े काम किया है, बड़ी परियोजनाएं उन्होंने लाई है। यहाँ विकास के कई आयाम हुए हैं जो आप सबकी जानकारी में है। इसका चुनाव से संबंध तो आप इसलिए जोड़िए कि राजनीति है, आदमी सोचेगा चुनाव होगा, लेकिन ये लोकतंत्र का चुनाव एक पर्व मैंने बताया, वो चुनाव तो अपने समय पर होता ही रहेगा, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से एक अपने क्षेत्र में सांसद जी के द्वारा उनके प्रयास से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। उसके पहले ब्लॉक स्तर पे, पहले न्याय पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद विधानसभा स्तर पर यह खेल हुआ। अंत में जो विजयी टीमें आई उनको लोकसभा की टीमों का खेल खिलाया गया, और उसके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इसी स्थल पे 13 अक्टूबर यानी परसों को आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के रहेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी का भी आगमन होगा। केंद्र के और कई मंत्री रहेंगे, प्रदेश के भी मंत्री रहेंगे, सिनेमा जगत से, खेल जगत से कई हमारे खिलाड़ी भी रहेंगे नामी गिरामी, और विभिन्न प्रकार की
पूरे ज़िले में जो योजनाएं चल रही हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण लगभग 600 करोड़ का है। उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सभी पार्टी के नेताओं की उपस्थिति में किया जाएगा, जो जनता को समर्पित होंगी। 2024 के पहले एक साथ इतने जो है मुख्यमंत्री नेताओं और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा एक मंच पर, क्या माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो है जनता को तो वो करने का हिस्सा है? नहीं, लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व है जो प्रत्येक 5 साल में आता रहता है। उसकी अपनी एक निश्चित समय है और वो भारत सरकार से नहीं होता, वो एक चुनाव आयोग प्रक्रिया है, वो तो अपना चुनाव कराती रहती है समय पर। हमारा काम है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जन जन तक हम पहुंचाएंगे, योजनाएं लाएंगे। जब से दीदी स्मृति ईरानी 2014 से आई हैं, वो सांसद रही नहीं रही, तब भी उन्होंने काम किया है, बड़े काम किया है, बड़ी परियोजनाएं उन्होंने लाई है। यहाँ विकास के कई आयाम हुए हैं जो आप सबकी जानकारी में है। इसका चुनाव से संबंध तो आप इसलिए जोड़िए कि राजनीति है, आदमी सोचेगा चुनाव होगा, लेकिन ये लोकतंत्र का चुनाव एक पर्व मैंने बताया, वो चुनाव तो अपने समय पर होता ही रहेगा, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और दीदी जी ने समय समय पे सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है, जैसे बुजुर्गों को यात्रा कराई, नौजवानों को काशी ले गई, ये जो है एकदम युवा लोगों के लिए